Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आजा छेती छेती आजा आजा देर हो रही छेती आजा अम्मा साथ होइयो। लो भाई इन्होंने झूठ इतने बोले हुए हैं कि मैं तो परेशान ही हो गया था जब नबील भाई ने ना गाड़ियों का पूछा था। परेशान तो इन्हें मैं अब करूंगा। वो तो पहले शक है ये लोग झूठे हैं, इनका पोल खोलना ही पड़ेगा। चलो बैठो यार, जाना नहीं है। मुबारक हो। लो भी शाही खला आ गया, शाही खला। अंकल जी के अंदर नहीं जाना, अभी हमने बादशाही मस्जिद भी जाना है। फिर ये क्या जी, ये देखें, ये है शाही किला, तो कोई इतना खास नहीं है। आहो, ये तो आगे बादशाह ने ना शुगर में बना लिया था। छटेंगे इसको, हम तो आपको पूरे लाहौर की सैर कराएंगे। सरैया, मैं शमसी जी को पूरा शाही किला दिखाऊंगा। अब्बा जी, आप ना शमसी जी को जाके अनारकली का मकबरा दिखाएं। इसके लिए मैं तो मोहब्बत का खून हुआ थी। खून तो पब्लिक का ऑफिस में होता है। खून नहीं अम्मा, खून खून लाल वाला खून। नहीं भैया चलो, मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाली। मैं तो बड़ी मुश्किल से कल बची हूँ, मुझे नहीं देखना किला वाला। चलो भाई। ओहो, हमें घबरा गई हो। मैं आपको पूरा शाही किला दिखाऊंगा, पूरा लाहौर, मनारे पाकिस्तान और अलामा इकबाल के मजार पे भी मैं तुम्हें साथ ही लेके जाऊंगा। अब भाई सरैया, अल्लाह कितना अच्छा है ना। जल्दी चलो ना अंदर। अंकल जी ये ना कला है, ये बादशाही मस्जिद है, ये ले। ये हम ले सकते हैं क्या? अभी खुद ही तो कह रहे हो कि ये ले अंकल। अरे अंकल आप क्यों लेंगे किला? अभी तो तुमने कहा ले आंटी ले अंकल। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर इसका क्या मतलब था? मेरा मतलब था कि ये देखे। अच्छा भाई, ये किसने बनवाई? ये बादशाह ने। क्यों भाई, वो क्या खुद बहुत गरीब था, नौकर नहीं थे? नहीं अंकल जी, मेरा मतलब था कि बादशाह के जो नौकर थे उन्होंने बनाई है। किससे? अपने नौकरों से। अभी तो तुमने कहा उसे नौकर नहीं थे। अंकल मैंने ये कब कहा है? अभी जब मैंने पूछा। नहीं मैंने तो कहा था कि देखा, यही तो मैंने जब पूछा तुमने कहा नहीं। नहीं अंकल जी, मैंने तो नहीं कहा था। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुमने कहा था नहीं। हाय अल्लाह, पास सुल्तान आके अंकल जी को समझाओ, इनको तो बात नहीं समझ में आ रही है। ओए अपना चाचा जी, हेलो इधर। मेरी गल समझ नहीं आ रही आपको? सुल्तान, ये तुम्हारे अंकल है ही ऐसे। ओए अंकल तो ऐसे ही हैं, लेकिन ओए चाचा, फिर तुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। हाँ बता तू कमबख्ती मारे। मैं बताती हूँ तू कैसे है। निखारा न खट्टू। और नहीं अपना वो अपना। हाय अल्लाह, अंकल जी आंटी जी तो हमारी किस्ती करा रही, क्या कह रही है ये? ऐसे मजाक कर रही, इसकी मजाक की आदत। हाँ नहीं मजाक करूंगी इस बात के साथ। इधर आना कमबख्ती मारे, अभी बताती तुझे। एक मिनट। और पहन मेरी ये आंटी मौला जाके नूरी रात बन गई है, आजा मुझे बचा ले। छोड़ो, मेरे प्राणों क्यों मार रही हो? और प्रावा कुछ नहीं होता, मौले को मौला ना मारे ना तो मौला नहीं मरता। और पहन मेरी ये मौला मर गया है। आंटी जी मेरा बेटा आजा। आंटी जी मेरे वीर के साथ मजाक क्यों कर रही है? ये मजाक है? तेरा मजाक है? भैंस की शक्ल वाली। हाय अल्लाह, अंकल आंटी को क्या हो गया? एक मिनट बेटी ठहर जा, अभी मैं इसका कुछ बंदोबस्त करता हूँ, एक मिनट रुकियो। अरे क्या हो गया तुझे? हैं? सब लोगों ने मुझे पागल बनाया हुआ है। ओह नो, चप्पल इन माय हेड। क्योंकि तू बजा रही थी इनका बैंड। ओह नो जो ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। वो मैं तो सुल्तान बेटे को एक्शन करके दिखा रही थी यार। ओए चाचा जी, इतनी अच्छी एक्टिंग, क्या चेंज ओवर मारा है, जबरदस्त एक्शन। मैं तो अपनी एक्टिंग ही भूल गया आज। मैंने तो पास सुल्तान, मुझे तो पता नहीं क्या क्या याद आ गया। हाय ए बस इधर रुक जाओ तुम लोग। ये देखो, ये हो गया बाग हजूरी, इधर में आने है। ये बादशाही मस्जिद है और वो शाही किला, इसके पीछे मड़ी है, तो उसके पीछे मीनार पाकिस्तान है। समझे, मैंने पूरा लाहौर आपको यहाँ से दिखा दिया। आंटी जी जगहें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप दिन में ही यही लें यार, अवतार में तो बहुत देर है। आप पुत्र, तुमको किसने कहा हम अफ्तारी करेंगे? तो क्या आज अवतारी नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, बुड्ढे सारे पार्क में करेंगे। वहाँ पे ना अफ्तारी करो तो बिल्कुल पिकनिक का मजा आता है। क्या इससे बड़ा पार्क भी है? और आगे आगे देखो, हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। हमारा लाहौर शहर इतना ही बड़ा है। चलो। अच्छा माशाल्लाह, है बड़ा खूबसूरत। शमसी जी,
आपको लाहौर कैसा लगा? और हमें तो लाहौर और लाहौर वाले दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं। मैं सदके जाऊं तो मर जाऊं मैं गुड़ खा के। वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप यहीं लाहौर में आके बस जाएं, वोटी बन के। अरे आप बहुत शरीर हैं, बड़े वो हैं आप। अजी मैं तो बिल्कुल ये हूँ। शरीर कहीं के। अल्लाह धूप बहुत लग रही है। आपको तो वैसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा। क्यों? आपने इतने खूबसूरत खूबसूरत शहर देखे होंगे, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। शहर वो अच्छा होता है जो अपना हो, और लाहौर तो हमारा अपना शहर है ना। जो लोग इन जगहों से फिर रहे हैं ना, उनको अपनी कोई चीज पसंद ही नहीं आती। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। लंदन, पेरिस नबील भाई को बहुत पसंद है, इसीलिए तो वो यहाँ आए हैं। वैसे आप भी तो इनके साथ ही आई है ना। वैसे ये जगह सारी छोड़ के आप लोग इधर क्यों आ गए? वो मैं तो फैमिली के साथ आई हूँ ना। वो पता है नबील भाई को ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो उनके साथ हर जगह पर खुश रहे और चुलबुली सी हो, रिवाज ऐसी। मुझे पहले ही शक था कि अपनी फैमिली की वजह से झूठ बोल रही है। भाई अल्लाह जानता, भाई हमें लाहौर इतना पसंद है, तुम खुश हो गई, तुम खुश हो गई, तो हम तो सोच रहे हैं यहीं कयाम कर ले। तो 5-6 कनाल का छोटा तो घर मत ले लीजिएगा। 5-6 कनाल का छोटा कार होता है। लो भाई हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हमें 25-30 करोड़ का मिल जाए तो इसी तरह के 2-3 कले खरीद लेते। 25-30 करोड़ रुपया रहने भी देना कि भी आपने वो मलका के भाई का पैलेस लेके यूके में पहले परेशान कर दिया था। क्यों महल अच्छा नहीं था अंकल जी? वे पुराने वक्तों के बादशाह तो एसी रह लेते थे, ना सेंट्रल हीटिंग होती थी, ना एसी होता था और ना ही कोई अटैच बाथरूम होता था। हाँ तो ये शाही किला भी हमारे अब्बा मरहूम का था ना, काफी देर उनके पास रहा है, फिर उन्होंने इसी वजह से ना वापस कर दिया था। ये शाही किला आपका था? हाँ हमारा है, इसीलिए तो हम अंदर वाले कमरों में नहीं लेके जा रहे ना। पुराने नौकर जो है ना वो देख के हम लोगों को ना रोना शुरू कर देते कि अब वो बात नहीं, वैसी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। ये बात है, ये बात। आ जाए तो वो खाती हूँ। आए भी आए, आ जाओ भी। अभी कुछ हिस्से इसके पोशीदा। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। कुछ कुछ होता है मेरी फेवरेट फिल्म है। इसमें तुम्हारा फेवरेट हीरो भी है वो कबूतर जैसा। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे कबूतर का नाम भी शाहरुख खान है ना। तुम शाहरुख का मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं यार, तुम हमेशा ऐसा क्यों समझती हो? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा था। तो ना करो ना मुझसे बात फिर। वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या है बोलो। वो कल जब सुरैया आंटी तुम्हें डांट रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मैं अच्छा वैसे तुम मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती है। मुस्कुराती रहा करो, गुस्सा कम किया करो, अजीब सी शक्ल लगती है तुम्हारी। बकवास ना करो, लंगूर ना हो तो। इतनी रोमांटिक जगह पे भी इसको लड़ाइयाँ सूझ रही हैं। पागल क्यों?
छोड़ के सारी दुनिया मैंने अपना तुझे बनाया, समझ न आए मुझको तूने कैसा खेल रचाया। छोड़ के सारी दुनिया मैंने अपना तुझे बनाया, समझ न आए मुझको तूने कैसा खेल रचाया। लग रहा है तुमसे चला नहीं जा रहा, ऐसे बूट पहनने की आदत नहीं है तुम्हें। हाय हाय नहीं आपा सुरैया, मैं तो पैदा इम्पोर्टेंट शूट में हुई थी। लो भाई सुरैया आपा, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो हमें यहाँ ले आई। भाई अब देखो भाई इस तरह बच्चे भी एक दूसरे के साथ वक्त गुजार लेंगे। हाँ पाकफिर, मैं भी चाहती हूँ कि नबील पुत्र ना रीमा के मजाज को समझ ही ले। बिल्कुल सही कहा सुरैया, इस तरह ना मेरा नॉटी रीमा की नेचर को भी अच्छी तरह समझ लेगा। नेचुरल नहीं नेचर होता। बाजा मारिया बुलाया कई बार मैं। अब भाई होने की आया तो पुत्री मैंने सोचा पार्क में तो आए हुए हैं तो 2-4 दौड़े लगा लूं। मैंने 6 लगाई तो खुश हो गया। अरे चाचा इस उम्र में इतनी सख्त एक्सरसाइज मत किया करो। कमाल करते हो, वो मेरी उम्र को इतनी नहीं है। मैंने बाकी की पूछी जो बच गई बाकी। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी अम्मा जान है ना शमसी जी, उनसे कोई मैं 2.25 साल छोटा हूँ, नहीं बड़ा हूँ। नो भी उम्रों का तबादला भी हो गया, उम्र देखो और हरकतें देखो। अब भाई की हरकतें तो इतनी मशहूर थी पूरे पिंड में, ऐसी कसरत करते थे, ऐसी वर्जिश करते थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। शाबाश है सरैया, बता इनको। और जब मैं बैल उठा के कंधों पे पूरे पिंड का चक्कर लगाया करता था। भाई बैल ज्यादा हो गया, बकरा कर ले। भाई वो जो हमारी ये जक्को है ना, जक्को, इसके वालिद ग्रामी जो थे वो हाथियों के साथ एक्सरसाइज किया करते थे। हाय मेंबर की मैं तो कह रही थी कि बैल को बकरे में कर ले, तो इधर से तो हाथी आ गया। ओ पुत्र तेरा भविष्य नहीं पुत्र। हमारे जो पिंड के बैल थे ना पुत्र, एडे तगड़े थे कि छोटे छोटे हाथी लगते थे। हाँ जी, लाहौर का जी पानी बड़ा चंगा। आपने ना लाहौर से जाना ना कफील पाओ तो आप बिल्कुल बैल जितने हो गए होने। हाँ भी यार बैल होना मैंने। वो दरअसल केफी ना बड़े डांट काशिश है। डांट? अरे बावली है बावली, डाइट कहना चाह रही डाइट। हाँ वही सुरैया, हम तो अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखते हैं, बस हमारी फैमिली में ना अम्मा जाने थोड़ी सी केयरलेस हैं। अम्मा जी से याद आया, तो मैं तो अपनी अम्मा तुम्हारी अम्मा शमसी जी को ढूंढने आया था, कहीं देखी तो नहीं हूँ। देखो तुम यहाँ अकेली बैठी हुई हो। हाँ, मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं है। तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। मुझे भी ना हजूम में तन्हाई सी महसूस होती है। खैर अब इतने भी नहीं मिलते हैं। नहीं, जब मिलते रहेंगे तो मिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ?
जी मेरा मतलब है कि हम लोग कैसे लगते हैं तुम लोगों को, तुम्हें? सब बहुत अच्छे हैं। लो, अद्धी मुश्किल तो आसान हुई। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। सुल्तान, राही जूनियर, मेरा मतलब है कि तुम लोग हमें प्यारे लगे हो। इसीलिए तो रिश्ता हुआ है। ये तो अभी बताया गया कि देखो होता है क्या। क्या? कुछ नहीं, सुल्तान भाई कहना चाह रहे हैं कि रीमा बाजी की शादी हो जाएगी। आ गया कबाब में हड्डी। कुछ कहा आपने सुल्तान भाई? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज अगर अफ्तारी में कबाब मिल जाते ना, बड़ा दिल कर रहा था खाने को। हड्डी के बगैर कीमा नहीं मिला तो कबाब कैसे मिलेंगे? हड्डी तो आ गई है ना। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तुम्हारा कीमा कर दूं शफकच्ची में। बेबू जी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? ऐसे वहाँ पर जो बातें हो रही है ना, उससे मुझे बड़ी चिढ़ होती है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। आपको इस तरह की बातें नहीं अच्छी लगती? मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि मेरी सारी फैमिली यहाँ पर आ रही थी। That means सारी फैमिली झूठ बोल रही है, लेकिन लड़की मजबूर है। देख लेते हैं बेबू जी, किसकी फैमिली का झूठ पहले पकड़ा जाता है। कितने थे? इधर भी नहीं है। हाँ, नहीं नजर आ रही कहीं पे। हाय बस पुत्र, ये करा मैं। हाय, अब भाई आपको क्या मुसीबत पड़ जाती है? जब देखो ना आप नबील की दादी को ना मुश्किल में डाले रखते हैं। अल्लाह जाने तो की प्रॉब्लम है। ओए मेरे बच्चा, मैं तो उनको सुहाने नजारे दिखा रहा था। दादाजी, हमारी दादी को नजर तो आता नहीं है, आप दिखा क्या रहे थे? वैसे भी बेचारी बैठ के एंजॉय कर ही रही थी। ओ पुत्र जी, मैं तो सोचा सी भी पार्क में जाके एंजॉय करेंगे। आम उम्रों में पुत्र एंजॉय करने का कुछ और ही मजा होता है, क्यों पुत्री? जी दादा जी, देख ले रीमा, देख ले अपने दादे की शौकियां इस उम्र में। रहने दे माँ जी, कौन सा दादाजी ने जानबूझकर खोया है? और वैसे भी जिनकी दादियों को खुद ही को फिक्र नहीं है तो हम क्या करें? चुप कर जानी, मर जानी है। लट पुठा सीधा बोलने के बजाय जा जाके खाले को तलाश कर चल। बस आंटी, बस रहने दे, हम अपनी दादी को खुद तलाश कर लेंगे। बस कर दे, उनको तलाश करने के चक्कर में खुद ना खो जाना। चले मेरे साथ। जाओ। उफ, आवाज दे, कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। तो शमसी जी, आप कहाँ खो गई हैं? दुनिया मेरी जवां है। आए, आए, अंजू, आए मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। हाय अल्लाह, माँ जी उठो सही। यहाँ पे कहाँ पे बैठी? माँ जी, इस पार्क के अंदर ना बड़ी ना वो फप्पे गुड्डे टाइप की औरतें मुझे नजर आ रही है। उनके लिए दादी जैसी अन्नी औरत जो है ना, डोरी औरत, वो आइडियल होती है। उन्होंने दादी को फाड़ के ले जाना है, उनकी लात जो है ना वो तोड़ के उनको स्टेशन पे भीख मांगने के लिए बिठा देना है। मर जानी है। क्यों मुझे डरा रही है? माँ जी, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैंने एक्सप्रेस न्यूज पे देखा था। हाय अल्लाह मियाँ जी, हाँ ये जो मुर्दा फरोश है ना, इनको पुलिस देखेगी, अल्लाह देखेगा। माँ जी, पुलिस देखे ना देखे, शबीर ने जरूर देखा है, वो किसी को नहीं छोड़ता। हाय अल्लाह मियाँ जी, एक बारी ना खाला ही मिल जाए, मैंने इतना बड़ा ना मुर्गा देना है सदके में। माँ जी, इतने बड़े वो बिजनेसमैन की जो है ना वो माँ जी हैं, एक मुर्गा देंगी आप? है इतनी हमारी बिस्ती होनी है। चल मर जानी, दो ही दे दूंगी। अल्लाह मियाँ जी, दो मुर्गे दे दूंगी, और मनूस मारी खाला ही तो मिल जाए। खाला ही माँ जी, दादी, दादी, नहीं भाई, इधर भी नहीं है दादी। ओ माय दादी, माय ग्रैनी। हौसला रखो। ओहो नबील, हम भी तो दादी के बगैर रह रहे हैं यार। हमें तो अभी आदत नहीं हुई ना, हमारी नई नई बात है। तो आदत भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। दादी, दादी कहाँ हो तुम?
दादी दादी पता नहीं कहाँ चली गई। ये सब हमारे भाई की वजह से हुआ है। क्या हो गया बेबो? होनी को कौन डाल सकता है यार? आप टाल सकते थे, पर आपको तो लाहौर आने की पड़ी हुई थी ना। भुगतो। बेबो बेचारी दुखी हो गई है। हाँ, ये असल में दादी से अटैच बहुत थी ना, लेकिन दुखी तो मैं भी बहुत हूँ। बेबो ये दुखी तो मैं भी था यार, मुझसे गले नहीं लगा। मेरे साथ साथ चल रही थी, मैं एकदम पुत्र डावाडोल होके गिर गया। तो फिर आगे निकल गई, मैं वाजा मारिया बुलाया कई बार मैं, शमसी ने मेरी गल नहीं सुनी, ओए वाजा मारिया। तो चाचा पहले बतलाया होता, अब बतला रहे हो तुम। तो पुत्र वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। चाचा एक तो गधे के सर पर सींग नहीं होते, दूसरा तेरा मुहावरा ही गलत हो रहा चाचा। पुत्र मेरी उर्दू ना ठीक करा, जा जाके अपनी माँ नु लब, वो मिल गई तो समझो कि सारा मामला ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी, अरे मम्मी कहाँ हो? अरे मेरी मम्मी को घुमा दिया। मेरी प्यारी, मेरी तो एक ही दादी है यार। मिल जाएगी भाई, तुम फिक्र ना करो। अरे बेटे जल्दी चलाओ, दादी को पता नहीं कौन धुरा के ले गए, कौन लोग थे। और तू फिक्र ना कर अंजुमन, बस एक बारी हाथ आ जाए, फिर देख सुल्तान राय जूनियर की दादी पे पूरी नजर डालने की सजा क्या होती है। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी कुंफू कुराते आते हैं पक्के वाले। चलो सरपंच टेस्ट चलाओ गाड़ी यार। वो चला तो रहा हूँ, ना भी सुल्तान राय का घोड़ा ना अभी स्पोर्ट का, इतना ही जल्दी जाना तो नई गाड़ी ले लेगी। अच्छा यार नाराज ना हो, जितना भी दौड़ती है उतना दौड़ा। चल मेरा भरा, शाबाश। आवाज दो सुल्तान भाई, आवाज दो दादी को। दादी परे हो जा, परे हटो आगे से, हटो हटो आगे से, हटो। दादी शुक्र दादी दादी मिल गई, दादी मिल गई। अरे दादी कहाँ चली गई थी आप? सारे शहर में आपको ढूंढ लिया। ओह दादी, आपको सारे शहर में ढूंढते रहे हैं, आप पता नहीं किधर निकल गई थी। हाँ मेरी दादी, आए हम आपको कुछ खिलाते हैं। आए सुल्तान भाई, जब आपको पता था कि शाही किले के 2 गेट हैं, तो आपने हमें मेन गेट से बाहर निकाल के पूरा शहर क्यों घुमाया यार? मुझे क्या पता था दादी ने दूसरे गेट से नीवे नीवे होकर निकल जाना है। फिर भी सुल्तान भाई आपको पता होना चाहिए कि दादी पिछले गेट से भी निकल सकती है। तो दादी के सिम का कनेक्शन मेरे साथ है, मुझे कैसे पता होना चाहिए था? सुल्तान भाई चलो आज माँ का No, I can't visit. No, I can't visit. No, 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 no. Listen to me. Listen. Listen. कौन हो मिस्टर पेजा? यही क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछने वाला था, मिस बेबो फ्रॉम रिंचोर लेन। मुझे ऐसी वैसी मत समझना, मैं डिफेंस की बेबो। इसीलिए आपके वाले साहब के आईडी कार्ड पर रिंचोर लेन का एड्रेस लिखा है। मैं भी सोची थी, इसको कैसे पता चला? क्या कहा एजू टैक्स? कुछ नहीं पता है, वो हमारा पुराना एड्रेस है। दादाजी को इतनी बड़ी हवेली मिली थी क्लेम में, और इसीलिए उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया। नहीं वो दादाजी की निशानी है। तुम बताओ किससे गिटपिट कर रहे थे? कब? मुझे पहले ही पता था तुम कोई और ही शय हो। वो तो मैं हूँ। देखा, मुझे पता था कौन हो। फॉरेन क्वालिफाइड सर्वेंट। फॉरेन क्वालिफाइड? जी, आपको पहले भी तो मैंने बताया था, अंग्रेजों का मैं काम करता था। उन्हीं का फोन था, कह रहे थे वापस आ जाओ। तो तुम जा रहे हो? क्यों ना जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा? एक बात तो बताओ, इतने अंग्रेजी माहौल के बाद यहाँ पर कुछ अजीब सा नहीं लगता? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। वहाँ पर लोग छोटे कांटे से खाते होंगे और यहाँ पर लोग हाथ से प्लेट में डाल लेते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे प्यारे से खुशबूदार कुत्ते होंगे और यहाँ पर बदबूदार गंदी भैंसें। बड़े इधर सबके दिल तो अच्छे हैं ना, और वैसे भी जो हमारी मिट्टी में खुशबू है वो बाहर कहाँ। अच्छा, लोग तो पल में पलट जाते हैं, तुम नहीं बदले? मैं कभी नहीं बदलूंगा।
लड़की को सुकून से तैयार भी नहीं होने दे रहे। माँ जी खोलो बुआ हमें। आई हाय सब्र करो, आ रही हूँ। उफ़, क्या मुसीबत आ गई है। वाह माँ जी, बड़ा सुआ जोड़ा पहना हुआ है, किसकी फरमाइश पे? ए रंग कदी नहीं पाया, कदी पाके नहीं मखाया, अज सुआ जोड़ा पाया अपनी फरमाइश ते। हाय अल्लाह माँ जी, किसकी शादी में जा रही हो रात को? हाय मार जानी है, रमजान में कौन सी शादियां होती हैं? तो फिर किसी का कीका और है। हमारे ऐसे कौन से क्या रिश्तेदार हैं जिनके निके निके बच्चे हैं जिनके कीके होंगे हैं? तो फिर लाल कपड़े क्यों पहने हुए राती? मार जानिए, मैं कराची वालों की तरह शादी रह रह के ना तुम्हें अक गई थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे हुस्न को गहन लग गया, क्या कहते चंद को गहन लग गया है। हाय मांद पड़ गई थी मेरी ब्यूटी। मैंने सोचा आज फुल तैयार होकर सोती हूँ। बहुत अच्छे माँ जी, बहुत अच्छे। रात को कोई अगर डाकू शाकू आ जाए तो बोर नहीं होगा। बकवास न कर, मैंने उस मारे बच्चगला। डाकू तो तू है, जब से शादी हुई है यहीं पड़ा हुआ डाके मार रहा है। बस मैं अपने सरताज के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, और अगर उसके रीबा के ससुराल वालों को पता चल गया ना कि यहाँ पे दमादों की इतनी बेइज्जती होती तो उन्होंने चले जाना। या अल्लाह कोई सुन ही ले। बड़ी सती सवतरी, मियाँ को कम नहीं तो बीवी को गम नहीं। वैसे हम किसी काम से ही आए थे। अब क्या हो गया? हमने आपको एक खबर देनी थी। हाय माँ सदके, हाय मेरी बच्ची, मैं कब से इस खुशखबरी का इंतजार कर रही थी। खबर पक्की है ना? हाँ जी बिल्कुल पक्की है जी, बिजली वाला खुद देकर गया है। ले बिजली वाले का क्या तल्लक है हमारे घर की खुशियों से? वो कहता है कि जी हम बिजली बहुत ज्यादा चलाते हैं। हाय भाई, घर में खुशी होगी तो लाइटें तो जलाएंगे ना भाई। ये गवर्नमेंट वाले भी ना बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। कौन सी खुशी? ख्याल करता है सास के साथ पचकला दिया। भाई अभी तो अंजुमन ने बताया कि कोई आने वाला है। हमारा तो आने वाला है, आपका आ गया है। हाय तौबा, कौन? ये देखें, बिजली का बिल पूरे 50,000 का है। 50,000? नहीं माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, बेड़ा गर्क। ओए, मेरी मांग नु कोई हाथ लाए और मैं उदा खून पी जाऊंगा। Whatever. वैसे आप आज किस कैरेक्टर की रिहर्सल कर रहे हैं? वैम्पायर गुजर ते खूनी रात। ओए, तो टके दिया नौकरा, ओए पहले अपनी हैसियत पहचान ते फिर मेरे नाल गल कर। मैं इस घर दा मालिक हां, मालिक। वैसे आप किसको देखकर धमकी दे रहे हैं? ये तो सुल्तान राय का बड़ा फेवरेट पोस्ट था। वो लड़ते विलेन के साथ थे और धमकियां ऑडियंस को देते थे। Whatever. मैं तो जा रही हूँ। और तेरे सदके जावा मुटियारे। ओए पेजे, इधर आ। क्या हो रहा था इधर? कुछ नहीं सुल्तान भाई। ओए बंदा अपने जैसों में ब्याह करे ना तो चंगा लगता है। चल तो और इधर से। चल। ओए, तबाही तबाही, बेबो विट जराई। या दादा की सालगिरह? यू मीन बर्थडे? हाँ जी, हम तो अपने अब्बाई की सालगिरह हर साल बड़े ही जोश खरोश से मनाते हैं। हमारे बर्थडे जो हुए हैं, दादा की सालगिरह जी। आप हर साल मनाती? जी हाँ। आप उनसे बड़ी हैं? हाय अल्लाह न करे मैं तुम्हें बड़ी लगती हूँ उनसे। तो उनकी पहली सालगिरह किसने मनाई? उनकी अम्मा ने। अब क्यों नहीं मनाती? वो मर गई। तो उनके बाद कौन मनाता था? उनके अब्बा। अब क्यों नहीं मनाते? हाय वो भी मर गए हैं। अब आपकी बारी है। किस बात की? मरने की। हाय अल्लाह न करे, मेरी उम्र ही क्या है अभी? क्या है? अब यही कोई 30-35 साल। रातें निकाल के क्या? अच्छा चले 35 साल कर लें, लेकिन लगती नहीं हो ना, सब यही कहते हैं। अब ये झूठ बोलने के पैसे मिलते? नहीं तो फिर क्यों कह रही हो? हाय हाय पा, तुमसे तो बात करनी फिजूल है। भाई हद हो गई। क़यामत की निशानियां हैं, यानी 40वें की उम्र में सालगिरहें रचाई जा रही है। भाई वाह, सुभान अल्लाह। हाय पाक बील, बड़ी फिजूल आदमी हो। मैं से कहीं ऐसे बात करती हूँ। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चुपचाप जाके ना रीमा के लिए गिफ्ट ले आ। क्या जरूरत है उस नकचरी लड़की के लिए गिफ्ट लाने की? उसी नक चढ़ी की वजह से तुम्हारी जान बची है, और तेरी दादी को भी छुड़वाया उसने गुंडों से। हाँ ये तो है। लाए पैसे दे। ये लो।
क्या सिर्फ 2000? 2000 से क्या आएगा? ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, टके की कमाई नहीं है। और चले साहब जी बड़े बड़े गिफ्ट देने। माँ तुम रुको, मैं देखता हूँ कि कौन है। चल जा ना देख। आंटी आप क्या हुआ? जी बेटा जी। क्या खैरियत? हाँ जी, सालगिरह मना रहे हैं ना, खैरी से आपको पता लग गया? सालगिरह का? हाँ लगता है आपको भी पता लग गया। आइए आइए अंदर आइए। चल। आइए। आ गई है शमसी। ओ शमसी सियारे, कहाँ चक फेरियां लेती फिर रही हो? अरे ज़किया क्या कर रही है तू यहाँ पे? वो पावे जवानी नहीं रही, कोई हाथ तो मेरा मर्दों जैसा ही है। अच्छा रीमा। ओ ये 2 आंखें और 2 कान तो रेस्ट पे हैं, टच सिस्टम तो ठीक है ना? ओ मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। अरे नीमे जी, हाय जानू आप यहाँ क्या कर रहे हो? शाबाशे, ओ इस मजदूरी में भी मुझे पहचान लिया है। इसे कहते हैं प्यार। यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ मैं यहाँ पे कबूतरों को दाना डाल रहा हूँ। किचन में? किचन? ओ ये है ना किस लिए डाल रखी है गले में, इसको वटे मार के चूर चूर कर दो। क्यों गले में लटकाई हुई है? ये किचन नहीं है, ये है लान। जान, अरे हट हो गया, ये सबके सामने जान जान कर रहा है, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा? जान जान कह के हमारी जान न निकालो। हाँ भाई की तो उम्र ही ऐसी है, जरा जरा सी बात पे बच्चों की तरह खुश ही बड़े हो जाते हैं। वैसे एक बात है आंटी, अगर आपने दादाजी को खुश ही करना है तो आप उनकी बर्थडे क्यों कर रही हैं? उनके लिए तो आप ऐसा करें कि कोई रेसलिंग कराएं, कोई दंगल कराएं। बर्थडे इज नॉट गुड फॉर दादाजी। क्यों मामा? हाँ भाई, मैं भी नबील की बात से इत्तेफाक कर रही हूँ। वैसे सुरैया, दादाजी की सालगिरह की जरूरत क्या है? हाँ हाय नहीं आपा सुकैया, हमारे खानदान में तो रिवाज ही बड़ा है। हम तो अपने बुजुर्गों की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रिवाज है? और नहीं तो क्या भाई, आप ही लोगों ने तो कहा था कि हमारे रिवाज आप लोगों को पसंद नहीं पड़े। बस आज ना शामी आपने सालगिरह में जरूर आना। अब भाई को चंगा ही बड़ा लगना है भाई, आप लोगों ने इतने बड़े बड़े गिफ्ट देने हैं, अलग अलग। सब अलग अलग गिफ्ट देते हैं? हाँ और नहीं तो क्या, इतना तोहफे तायफ का रिवाज है हमारी तरफ। कभी इसकी सालगिरह, कभी उसकी सालगिरह, कभी मर्द की सालगिरह। भाई होता ही रहता है, करना पड़ता है ना बच्चों के ससुरालों के लिए। हाँ एक्चुअली बर्थडे तो कराची में बहुत सेलिब्रेट होती है। हम तो छोटे मोटे गिफ्ट देते ही नहीं है। अभी आंटी पता है, मामा की बर्थडे थी ना, तो पापा ने मामा को डायमंड का पूरा सेट ला के दिया चूड़ियों के साथ। और मेरा एक पक्का वाला दोस्त है, उसको मैंने एक बड़ी वाली मोटी वाली काली वाली है ना हैवी बाइक गिफ्ट की। ऐसे गिफ्ट हम लोग देते रहते हैं भाई। है बड़ा ही चंगा भाई, इधर भी यही ही हाल है। भाई मैं भी अंजुमन के ससुराल में बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। उसकी ना नंद की बेटी की शादी की सालगिरह थी, तो मैंने भला क्या दिया होना? क्या दिया था? नंद को मैंने हीरो का सेट दिया और उसके खानद को हीरो की कड़ी दी थी। वेरी गुड। जस्ट लाइक अस। क्यों मामा? हाँ हाँ नोटी। लुकमान की खाला की सालगिरह थी, भला मैंने क्या दिया होगा? अब वो भी बताई दो। हाय लुकमान की खाला को ना किन्नू बड़े ही पसंद थे। ओ तो मैं समझ गया, आपने उनको किन्नू में से जूस निकालने वाला जूसर दे दिया होगा। गर 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 2 मिनट में जूस तैयार। हाय नहीं नबील पुत्र, ये जूसर टोस्टर शोस्टर ये गरीब गुरबा देते हैं ऐसे तोहफे। हमने तो उन्हें पूरा किन्नू का बाग दिया, बाग। बड़ी पेटू है लुकमान की खाला, ये पूरा बाग कैसे खा लेती है? हाय फिर आपने हम लोरियों के खाबे नहीं देखे। हाय आप लोग तो ये चिड़ी जितना खाना खाते हो, हम तो खुद भी खाते हैं तो दूसरों को भी खवालते हैं। ऐसी बात नहीं आंटी, मेरे पापा के जो बेस्ट फ्रेंड ना, उनको पीसी का खाना बहुत पसंद था। तो पता है पापा ने क्या किया? पापा ने उनको पीसी होटल ही गिफ्ट कर दिया। अब बताओ ना, ये बड़ी जायदाद का रूप डालने वाली। ले वे सुरैया, तेरा कम बन गया। अब इन सारों ने अब्बाई को भी महंगा सा तोहफा देना, बिल उतारने का इंतजाम तो हो गया। रोनित ठीक कह रहा था कि तुम्हारे पापा खुश तो होंगे ही, पर जरूर टाइम ये लगेगा। पहली फिल्म है जिसमें करीना अच्छी तो लगी है पर एक्टिंग नहीं की। क्या बेबो, ऐसे थोड़ी चलता है। अपना नहीं तो कम से कम मेरी रेपो का ख्याल कर लेती। बचपन से देखा है, पर अब उसे पहली बार जान पाई हूँ। कहता है कि आ काश जाए। मैं अमीर घर का लड़का नहीं होता, ऐसा ही घर होता। आखा क्या हो रहा है?
कुछ नहीं, रोजा बहला रही हूँ। फिल्म देख के माशाल्लाह बड़ा स्वाब मिलेगा। आपको कोई मसला है? आप भी तो सारा दिन शूटिंग करते हैं। हाँ यार, वो आजकल असल में मैं बिजी बहुत हो गया हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं टाइम निकाल के तुम्हारे पास तो आता हूँ ना। जाने दे, मैंने कितनी बार कहा कि सैयद नूर के घर ले जाए, लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है। ओहो, सैयद नूर साहब के घर तो मैं तुम्हें किसी वक्त भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है आजकल ना हमारी डेट की पसूड़ी पड़ी हुई है। पसूड़ी? वो क्या होती है? ओए, पसूड़ी नहीं समझती? पसूड़ी का मतलब है मुश्किल। तो मुश्किल ही कह दें। नहीं यार, मुश्किल में वो बात ही नहीं है जो पसूड़ी में है। अच्छा, तो ये पसूड़ी का सैयद नूर से क्या ताल्लुक है? यही तो पसूड़ी है। जब उनकी शूटिंग होती है तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, जब मेरी शूटिंग होती है तो वो ब्रेक ले लेते हैं। इसी तरह आज तक हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी। ओहो, तो फिर मैं साइमा से कैसे मिलूंगी? जिस दिन हमारी डेटें मिल गई उसी दिन साइमा से मुलाकात हो जाएगी। वैसे एक बात पूछूं? जी कहिए। बेबे, तुमने मोला जट देखी है? ये किसकी फिल्म है? ये एलिजाबेथ टेलर और माइकल जैक्सन की फिल्म है। पर तुमने मोला जट नहीं देखी? वो जिस तरह कहते नहीं है, मिसाल है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया ही नहीं, जिन्हें मोला जट नहीं वेखी उन्हें कुछ नहीं वेख्या। इसमें सैफ और करीना है क्या? नहीं यार, ये आसिया और सुल्तान राय की सीडी है। मोला जट देखनी जरूर है। पर ये तो पंजाबी है। तो क्या हुआ, मैं भी थे पंजाबी। हाँ, पर मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती। लेकिन ये पंजाबी तो समझ में आता है ना। जी। और सोने हो, मिलते जुलते रहोगे तो पंजाबी भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। अजीब पसूड़ी है। ओफो, मुश्किल ही ठीक था।